अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आपको पता है कल आपका जो है वो केमिस्ट्री का एग्जाम है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आपके लोगों के चांसेस, क्योंकि मैंने आपको सारी जो चीज़ें रिलेटेड है आपके पेपर से रिलेटेड वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, आपके पेपर स्कीम बता दी है। आपको ये बताया मैंने कि किससे आप लोगों ने 3 डेज़ में अपनी प्रिपरेशन करनी थी, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। शॉर्ट के चांसेस गेस थे वो भी प्रोवाइड किए हैं। आज बेसिकली हम जल्दी अपने लोगों के चांसेस के गेस कंप्लीट करेंगे। लोगों के चांसेस गेस देने से पहले मैं आपसे 2 बातें करना चाहती हूँ। पहली और बहुत ज़रूरी बात, बच्चों अगर आप लोग ये क्वेश्चंस देख रहे हो जो मैं क्या आपको बता रही हूँ और आप लोग सेम वीडियो में इसके सेम तरह के क्वेश्चन देख रहे हो किसी और चैनल के ऊपर, तो इसके ऊपर इतना परेशान होने की या इसके ऊपर ओवरथिंक करने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन सेम लग रहे हैं तो बच्चों इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बुक आप लोगों की सेम है तो क्वेश्चन भी आप लोगों के सेम ही होंगे, ठीक है ना। हम आपको वो क्वेश्चन देते हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड होते हैं या कि एक्सपेक्टेड होते हैं कि इस तरह भी आपको क्वेश्चन आएंगे। हर एक टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दे रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो अलग होता है, मैं अपने तरीके से क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। और जो कोई और टीचर होगा यूट्यूब के ऊपर वो अलग तरीके से देगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ पर फोकस करने की बजाय कि क्वेश्चन सेम है, आप लोग इस चीज़ पर फोकस क्या करो कि वो हमें एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो हमें बात क्या बता रहे हैं, ठीक है। हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, आप लोग वो चीज़ सीखा करो। तो इन चीज़ों के फोकस करने की बजाय अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लो कि हमें ये क्वेश्चन करने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों के मार्क्स भी शायद आ ही जाएं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह करना है। इन क्वेश्चन के अलावा आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन वो लाजमन करने हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए। मैंने कहा कि मैं आपको क्या मेंशन करूँ सारे क्वेश्चन, वो आप लोगों ने लाजमन करने हैं। वहाँ पर आपको कन्वर्जन्स गिवन है वो आपने लाजमन देखनी है। जितने क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में गिवन है ना वो आप लोगों ने सारे करने हैं। मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने चैप्टर पहले तैयार नहीं किया हुआ या आप लोगों ने भी कार्य आप लोगों को चैप्टर्स देते हैं तो पहले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको कंप्लीट कर लिया करो। आप लोग जब मेजोरिटी ऑफ अपने क्वेश्चन जो होते हैं एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लेते तो आप लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट हो ही जाता किसी ना किसी तरह, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने फोकस करना है कि आप लोगों के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनमें से ही अक्सर पेपर आता है, ठीक है। चलो बच्चों अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम देखते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेटालिक कैरेक्टर। आप इसका ट्रेंड भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसका ट्रेंड क्या होता है डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड। Describe the process of preparation of sodium metal on industrial scale by Down's method. Position of hydrogen in the periodic table. हाइड्राइड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स ट्रेंड, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का मैं लिख दी, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी पूछ सकते हैं और शील्डिंग इफेक्ट का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, रोल ऑफ जिप्सम एंड लाइम इन इंडस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन ऑफ फ्लोराइड ऑफ xenon, पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड, reactivity of halogens as oxidizing agent, petroleum deforming, types of cracking, classification of compounds, hybridization, most important। अक्सर पेपर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है चैप्टर नंबर 7 में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इथेन का दे सकते हैं, इथीन का दे सकते हैं, इथाइन का दे सकते हैं, sp2 sp3 sp किसी का भी दे सकते हैं। आप लोगों ने अच्छी तरह इसको डिटेल में बना कर आना है, बता कर आना है, ठीक है। इसके डायग्राम और इसकी फिगर टेबल्स वगैरह सब कुछ बना कर आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बनते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड एल्काइंस, आपको इन तीनों की प्रिपरेशन आनी चाहिए अगर चैप्टर पर 8 कर रहे हो, ठीक है। मुझे पता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स चैप्टर नहीं करना, आई नो, क्योंकि मैं भी अपनी स्टेज में ही छोड़ा था और आप लोगों ने मुझे पता है आप लोगों ने चैप्टर छोड़ देना है। लेकिन अगर आप चैप्टर कर रहे हो तो आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरह करना है। चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन है बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत मजे का है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड एल्काइंस, एस्टी नेचर ऑफ अल्काइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड एल्काइंस। चैप्टर नंबर 8 एक ऐसे चैप्टर है जिसके बारे में कहूंगी कि आप लोगों ने चैप्टर पूरा ही करना है, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज समेत। ये चैप्टर बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर से अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको आते हैं कन्वर्जन के, चैप्टर नंबर 8 में से और चैप्टर नंबर 10 में से। इन दोनों में उन्होंने कन्वर्जन अक्सर दे देते हैं। देन आता है केक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, इसका आप लोगों ने जो टेबल बनाया उन्होंने ग्राफ से बनाया जिसके अंदर बेंजीन की दिखाते हैं कि कितनी इसकी एनर्जी जो इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है हाइपोथेटिकली वैल्यू के साथ, वो आप लोगों ने लास्ट में बना कर आना है। फ्राइडे-क्राफ्ट रिएक्शन वो अल्काइलेशन भी पूछ सकते हैं और आपसे एसाइलेशन भी पूछ सकते हैं। देन आता है मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन, हैलोजेनेशन एंड हाइड्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे सल्फोनेशन की मैकेनिज्म आई थी और ये शॉर्ट में भी अक्सर आ जाते हैं मैकेनिज्म और लॉन्ग में भी आ जाता है। देन आता है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस,
ग्रीगनेट रिएजेंट्स, रिएक्शन ऑफ ग्रीगनेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं एक बात, रिएक्शन ऑफ ग्रीगनेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है मैंने। आपने देखा होगा कि जहाँ पर ग्रीगनेट रिएजेंट आपका टॉपिक खत्म होता है ना, उसके बाद आप लोगों का एक टेबल है, मीन कि जहाँ पर उन्होंने इतने सारे रिएक्शन लिखे हुए हैं, उसके रिएक्शन के अंदर कन्वर्जेंस भी हैं, ठीक है। उन्होंने बताया हुआ कि कैसे हम अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड को कीटोन में करते हैं, अल्कोहल किससे कन्वर्ट होती है। ये सारे रिएक्शन जो है बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को हो सकता है उसमें से वो क्वेश्चन उठा के दे दें, कह देंगे कि आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करें इसके अंदर, कन्वर्जन करें इसकी, तो आप लोगों ने वो टेबल लास्ट में करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे हमारे पास बन रहा है, एपोक्साइड बन रहा है, इथोकोसाइड बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। देन आता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल्स के रिएक्शन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमन करने हैं। देन आता है लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट आपको शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। देन आता है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, फिनोल्स की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिक नेचर ऑफ फिनोल ये आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है। रिएक्शन ऑफ फिनोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमन करना है। इसके अंदर बेकेलाइट की फॉर्मेशन वाला रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनसैचुरेशन टेस्ट जो है ब्रोमीन वाटर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स एंड केमिकल एक्टिविटी, ईथर की जो केमिकल एक्टिविटी वाला है वो अक्सर आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। आता है कैनिजरोस रिएक्शंस, अल्डोल कंडेंसेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। यूज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अक्सर एमसीक्यूज बन जाते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्रीगनेट रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक की प्रिपरेशन जो होती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोगों ने ये लाजमन देखनी है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, एसिटिक एसिड रिएक्शन, इसके आपको पता है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है। एसिटिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में भी आ सकता है। रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड टेस्ट, रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड जो टेस्ट ये मैं कल भूल गई थी बताना, जो अमाइनो एसिड का टेस्ट होता है जिसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, इसको कहते हैं निन हाइड्रन टेस्ट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपकी बुक के ऊपर इसका रिएक्शन लिखा हुआ तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टेबल गिवन है कि किससे आप लोग इसको कर सकते हो टेस्ट को, ठीक है। तो आप लोगों ने लास्ट में करना है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड देन मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। आपको पता होना चाहिए कितनी टाइप्स होती हैं इसकी, इन तमाम फर्टिलाइजर्स की, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। प्रिपरेशन ऑफ यूरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पेपर मैन्युफैक्चरिंग। आपसे हो सकता है किसी एक स्टेप के बारे में पूछ ले, ठीक है, वेट प्रोसेस के बारे में पूछें, ड्राई प्रोसेस के बारे में पूछें, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर कर रहे हो मीन्स कि आपको पता है कि 5 और 15 का पेयर है। अगर आप लोग ये वाला पेयर कर रहे हो तो फिर आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह कर सकते हो, ठीक है। वरना मैं यही प्रेफर करूंगी जो मैंने आप लोगों को पहले बताया है, आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हो कि आप लोग चैप्टर 7 से लेकर 12 तक वाले पेयर ही चूज करो, या चैप्टर 1 और 2 वाला कर लो। 5 15 वाला रहने दो तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि 15 वाला तो आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा। और 5 वाले के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो बच्चे कर नहीं पाते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक के रिएक्शन होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग 7 to 12 वाले और 1 to चैप्टर चॉइस के अंदर कर सकते हो, ये बहुत बहुत इस चैप्टर है। तो बच्चों आई होप सो कि आपको इन सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, और बुक पे मार्क करना चाहे तो बुक पे भी मार्क कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। मैं लास्ट में आप लोगों की दुआ करूंगी। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक। आप लोग पेपर देकर आओ तो आप लोगों ने मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में आकर बताना कि मैम हमारा पेपर किस तरह का हुआ है। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।